हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 3 की। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपने यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए पे अपलोड कर चुके हैं। उन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बात की थी लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, क्यों जरूरी होती हैं, उसके बाद कुछ टाइप्स देखे थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब की बात की थी। उसके बाद पार्ट 2 में हमने बात की थी किस चीज की, न्यूट्रिशन की, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बाद हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक की, जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यानी कि हम ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि कौन से टॉपिक पे होने वाली है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पे। चलिए देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने बात की थी न्यूट्रिशन क्या होता है, एक बार से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। ये बोल रहा है कि अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑब्टेन करता है एंड यूटिलाइज करता है। मतलब फूड को ऑब्टेन करता है, फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, उसको यूज करता है अपनी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। अगर बॉडी में कोई चीज, कोई पार्ट डैमेज है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए फूड को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, उसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस के अंदर, कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमंस फॉलो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये बोल रहा है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, मतलब वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज करके अपना खाना लेते हैं। मीनिंग दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अब ये बोल रहा है कि जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। तो ये हुई हमारी बात न्यूट्रिशन की कि ह्यूमंस में कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप्स जानते हैं कि ह्यूमन के न्यूट्रिशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इंक्लूड्स 5 मेन स्टेप्स। अब ये बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें 5 मेन स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से 5 मेन स्टेप्स होते हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 5 मेन स्टेप्स होते हैं। देखिए स्टेप्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे है इंजेशन। क्या होता है, नंबर 1 पे इंजेशन होता है। स्टेप 1 है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू द माउथ। माउथ के अंदर जब हम फूड को लेते हैं तो उसको बोला जाता है इंजेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। न्यूट्रिशन हमें खाने से मिलता है, खाना खाते हैं जो हम लोग। तो सबसे पहले जब भी हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं, फूड को अपने माउथ में रखते हैं, तो उसको बोला जाता है इंजेशन, जो कि होता है स्टेप 1। क्या होता है, स्टेप 1 होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन का। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो वो होता है डाइजेशन। क्या होता है स्टेप 2, डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। अब ये बोल रहा है कि डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड। जो कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने इंजेस्ट किया, माउथ में रखा, अब उसको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेशन में उसका ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन करेंगे एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ऐसी फॉर्म में जिसमें हम उस न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ऐसी फॉर्म में डाइजेस्ट करा जाएगा। स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं, स्टेप 3 होने वाला है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है स्टेप 3, एब्जॉर्प्शन।
डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। अब जो भी फूड हमने इंजेस्ट करा उसके बाद उसको डाइजेस्ट करा, डाइजेस्ट करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स या वाटर है उसको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है। स्टेप 4 की अगर बात करें तो स्टेप 4 है एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब ये बोल रहे हैं जो हमने न्यूट्रिएंट्स या वाटर क्या करे, एब्जॉर्ब करे, उन न्यूट्रिएंट्स और वाटर को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे जो बॉडी सेल है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं एनर्जी के लिए। हमारी बॉडी में जो एनर्जी नीडेड है उस एनर्जी के लिए उस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स जो है। उसके अलावा ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ बॉडी में जो रिपेयर होती है, अगर कोई चीज, कोई सेल, कोई पार्ट डैमेज है तो उसके रिपेयर के लिए हम क्या करते हैं, उन जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट स्टेप, 5th स्टेप की, तो वो है इजेशन। क्या होता है 5th स्टेप? इजेशन होता है। देखिए, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एज फीसेस। अब जो भी अनडाइजेस्टेड, बिना डाइजेस्ट हुआ, एंड अनएब्जॉर्ब, बिना एब्जॉर्ब हुआ जो फूड है उसको फीसेस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये होते हैं हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स किसके, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के। चलिए आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। जैसे कि हमने पढ़ा स्टेप 1 होता है हमारा डाइजेशन, लेकिन डाइजेशन होता क्या है उसको डिटेल में जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। चलिए, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस लाइक carbohydrates, proteins and fats are broken down into simpler absorbable forms using mechanical and केमिकल मीन्स। अब ये बोल रहा है कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, जो फूड हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस अगर हम बात करें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इनको क्या करा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इनको ब्रेक करा जाता है, तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है इनको सिंपल, छोटे छोटे और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ा जाता है, ताकि इनको तोड़ के हम क्या कर सकें, इनसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें बाय यूजिंग मैकेनिकल एंड केमिकल मीन्स। मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस को यूज करके, तो उसी को बोला जाता है डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकल और केमिकल मीन्स को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनको सिंपलर फूड सब्सटेंस, छोटे छोटे फूड सब्सटेंस, छोटे छोटे सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक करा जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसी को बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। चलिए पर्पस की बात करें कि डाइजेशन का पर्पस क्या है। टू कन्वर्ट फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड यूज्ड बाय द बॉडी। अब ये बोल रहा है इसका पर्पस क्या है, टू कन्वर्ट फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, ताकि हम फूड को, जो खाना हम खा रहे हैं उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर सकें, तोड़ के उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर सके, दैट कैन बी एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब हो सके, इनटू द ब्लड, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके, एंड यूज्ड बाय द बॉडी। अब मतलब इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको हम न्यूट्रिएंट में तोड़ सके, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर सके, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके और हमारी बॉडी उसको यूज कर सके। तो इसीलिए डाइजेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में, उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स इंक्लूडेड होती हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ लॉन्ग मस्कुलर कैनाल। ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक लॉन्ग, लंबी सी मस्कुलर कैनाल है, मसल्स की एक कैनाल है, एंड एसोसिएटेड ऑर्गन, जिसके साथ कुछ ऑर्गन्स भी एसोसिएट हैं, जुड़े हुए हैं, वेयर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन अकर। एक लॉन्ग मस्कुलर कैनाल होती है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गन्स भी एसोसिएट होते हैं, जहां पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन होता है। क्लियर इतना? आगे बात करते हैं
मेजर ऑर्गन्स, कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं? चलिए, नंबर 1 है माउथ। हम माउथ से खाना खाते हैं, हमने पढ़ा था स्टेप 1 क्या होता है? इंजेशन होता है। इंजेशन में हम माउथ के अंदर खाना रखते हैं, माउथ के अंदर फूड रखते हैं। तो जो पहला ऑर्गन है वो है माउथ, जिसको बोला जाता है बकल कैविटी। उसके बाद है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्टमक। नंबर 4 पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम एंड एनस। ये तो हो गए हमारे कुछ ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, कौन कौन सी ग्लैंड्स एसोसिएट होती हैं, तो देखिए नंबर 1 पे है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है नंबर 1 पे? सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद होता है लीवर ग्लैंड एंड देन पेनक्रियाज। ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन प्रोसेस के बारे में, कि ह्यूमंस में डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप से होती है। तो जो हमारा स्टेप 1 है, जैसे कि हम अभी बात करके आए हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की, तो उसमें जो स्टेप 1 है वो है हमारा इंजेशन। क्या है? इंजेशन है स्टेप 1। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। स्टेप 1 जो हम पढ़ेंगे वो है इंजेशन, जो कि कहाँ पे होता है? माउथ में होता है। चलिए देखते हैं। फूड इज टेकन इनटू द माउथ वेयर डाइजेशन बिगिंस। अभी बोल रहे हैं फूड को माउथ के अंदर ले जाया जाता है, माउथ के अंदर रखा जाता है, जहां पे क्या होता है? डाइजेशन बिगिंस, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? क्योंकि हमने बात की कि डाइजेशन में उसको हम मैकेनिकल और केमिकल दोनों मीन्स से तोड़ते हैं, दोनों मीन्स से ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन की। चलिए, टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो टीथ होते हैं हमारे माउथ में, जो दांत होते हैं, वो क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं और फूड को ग्राइंड करते हैं। क्या करते हैं? फूड को ग्राइंड करते हैं और चबाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको च्यू करके ग्राइंड करते हैं। नंबर 2 पे है टंग्स मिक्सेस फूड विद सलाइवा एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग। देखिए अब नंबर 2 पे जो है वो ये कह रहा है कि टंग जो है मिक्स करती है फूड को, जो खाना ग्राइंड हुआ, च्यू हुआ, उसको मिक्स करा जाता है सलाइवा के साथ, जो कि कौन करता है? टंग करते हैं, और उसको स्वेलो करने में हेल्प करते हैं, निगलने में हेल्प करती है। आगे बात कर लेते हैं केमिकल डाइजेशन की। केमिकल डाइजेशन क्या होता है? चलिए केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। अब जिस फूड को हमने सलाइवा के साथ मिक्स करा, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करता है जिसको बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोला जाता है? सलाइवरी अमाइलेज बोला जाता है। चलिए, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज। अब ये बोल रहा है कि जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ता है स्टार्च को। स्टार्च क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, उसको ब्रेक करता है। किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में, जो कि है माल्टोज। किसमें ब्रेक करता है? सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है, जो कि है माल्टोज। सिंपलर शुगर भी बोल सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, स्वेलोइंग एंड मूवमेंट थ्रू ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से स्वेलो कैसे करा जाता है और ईसोफेगस से जो मूवमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, द च्यूड फूड नाउ कोल्ड बोलस। अब जो च्यूड फूड है, जो च्यू करा हुआ फूड है, जिसको अब हम बोलस बोलेंगे, वो बोलस हो गया है, पासेस इनटू द ईसोफेगस। अब वो माउथ से ईसोफेगस में पास होगा। इट मूव्स टू द स्टमक बाय अ प्रोसेस कोल्ड पेरिस्टालिसिस। अब ये बोल रहा है कि वो ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, एक मूवमेंट के द्वारा। उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टालिसिस। क्या बोला जाता है? पेरिस्टालिसिस बोला जाता है। वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक वेव लाइक मस्कुलर मसल से बना हुआ एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द ईसोफेगल वॉल। ईसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं उसमें एक वेव लाइक मस्कुलर क्या होता है? वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको बोला जाता है पेरिस्टालिसिस। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेरिस्टालिसिस है। अभी क्या है? एक वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, पेरिस्टालिसिस, जिसके द्वारा क्या होगा? ईसोफेगस से फूड स्टमक में जाएगा।
आगे बात करते हैं स्टेप 3 की, जो कि है डाइजेशन इन द स्टमक। स्टमक में जो डाइजेशन होगा उसके बारे में बात करते हैं। द स्टमक इज अ मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। ये बोल रहा है स्टमक जो है एक मस्कुलर मसल से बना हुआ एक जे शेप का ऑर्गन होता है। इट परफॉर्म्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। स्टमक में मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होते हैं। स्टमक क्या होता है, एक जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है, जे शेप का मसल से बना एक ऑर्गन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टमक में जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है उसके बारे में। क्या पढ़ेंगे अब, स्टमक में जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, द स्टमक वॉल्स चर्न द फूड टू मिक्स इट वेल विद डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये बोल रहा है स्टमक की जो वॉल्स होती है वो फूड को चर्न करती है ताकि वो उसको अच्छे से मिक्स कर सके, किसके साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। डाइजेस्टिव जूसेस जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक लाइनिंग सिक्रीट। स्टमक की लाइनिंग में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो क्या क्या सिक्रीट करती है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे जो सिक्रीट होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड। बोलते हैं ना हमारे स्टमक में भी एसिड प्रेजेंट होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जो कौन सिक्रीट करते हैं, स्टमक की गैस्ट्रियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। चलिए, HCl क्या करता है, मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड किल्स बैक्टीरिया। डाइजेशन के लिए जो एसिडिक मीडियम नीडेड होता है उसको वो कौन करता है, HCl वो मीडियम प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ बैक्टीरिया को किल करने का काम भी HCl करता है। सेकेंड सिक्रीशन की बात करें तो वो है पेप्सिन, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दैट ब्रेक्स प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, पेप्टोन्स में तोड़ता है। थर्ड सिक्रीशन की बात करें तो वो है म्यूकस, प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। अब हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है तो वो एसिड जो है हमारे स्टमक को भी तो हार्म कर सकता है, तो उस एसिड से प्रिवेंट करने के लिए, उस एसिड से बचाने के लिए एक लाइनिंग होती है म्यूकस, जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। आफ्टर 3-4 आवर्स द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। ये सब होने के बाद 3-4 घंटे बाद क्या होता है, जो खाना है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, आधा डाइजेस्टेड है, मतलब आधा डाइजेस्ट हो चुका है। एंड टर्न्स इनटू अ सेमी लिक्विड मिक्सचर। अब वो आधा डाइजेस्टेड फूड जो है वो एक सेमी लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक सेमी लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है चाइम। क्या बोला जाता है, चाइम बोला जाता है। तो ये हुई हमारी बात मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन की। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो पार्शियल डाइजेशन हम पढ़ के आए हैं वो कहाँ पे आके कंप्लीट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट होगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन के साथ साथ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए, 3 इंपॉर्टेंट सिक्रीशन मिक्सेस विद फूड। यहाँ पे क्या होता है, जो 3 इंपॉर्टेंट सिक्रीशन हमने पढ़ी वो फूड के साथ मिक्स होती है। चलिए, पहला है बाइल जूस फ्रॉम लीवर। बाइल जूस जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। कहाँ से, बाइल जूस जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। देखिए, स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर देन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे स्टोर होता है बाइल, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। कहाँ पे रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। इट कंटेन्स नो एंजाइम, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये कोई भी एंजाइम को कंटेन नहीं करता। बट एमल्सिफाइज फैट, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता लेकिन ये फैट को एमल्सिफाई करता है। क्या करता है, फैट को एमल्सिफाई करता है। ब्रेक्स लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, एमल्सिफाई का मतलब जो बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, तोड़ता है। इनटू स्मॉल वंस, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल, छोटे छोटे फैट के सब्सटेंस या कंपाउंड्स में ब्रेक करता है। चलिए, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन, साथ ही साथ
सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि एंजाइम अपना एक्शन, अपना वर्क अच्छे से कर सके। आगे बात करते हैं, इट न्यूट्रलाइजेज स्टमक एसिड, साथ ही साथ जो स्टमक का एसिड है HCl, ये उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। मेक्स मीडियम एल्कलाइन फॉर एंजाइम्स टू वर्क, अब जो मीडियम है उसको एल्कलाइन बनाता है ताकि जो एंजाइम्स हैं वो अपना काम, अपना वर्क परफॉर्म कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं जो इसकी सेकेंड सिक्रीशन है। सेकेंड सिक्रीशन क्या है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या है सेकेंड सिक्रीशन? पेनक्रियाटिक जूस। देखिए, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियास से रिलीज होता है। इसमें 3 मेन एंजाइम होते हैं, ये 3 मेन एंजाइम को कंटेन करता है। कौन कौन से? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज यानी कि सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। और अगर लाइपेज की बात करें तो लाइपेज फैट को किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। किस किस में? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं थर्ड की, जो कि है इंटेस्टाइनल जूस। क्या है? इंटेस्टाइनल जूस, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल से, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहां से सिक्रीट होते हैं। चलिए, इट कंटेन्स एंजाइम टू कंप्लीट डाइजेशन, इसमें जो एंजाइम्स कंटेन होते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले है माल्टाज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टाज एक एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड है पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या करता है? पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड है लाइपेज, जो कि फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन के जो फाइनल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर शुगर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया, कन्वर्ट हो गया, जो कि है ग्लूकोज। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फैट्स की बात करें तो फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स किस किस में हो जाते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ विलाई। अब ये बोल रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल होती है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ विलाई होती है, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ विलाई प्रेजेंट होती हैं। टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। दैट इंक्रीज सरफेस एरिया, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको बोला जाता है विलाई। विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा हो। चलिए, ईच विलस कंटेन्स ब्लड कैपिलरी। हर एक विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ विलाई की बात करते हैं। विलाई का फंक्शन क्या होता है? क्या बात करेंगे? फंक्शन ऑफ विलाई की। देखिए, इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। जो विलाई का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कि ये एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करती है ब्लड में। क्या करती है? ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो है वो डायरेक्टली ब्लड में क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैट्स की बात करें तो फैट पहले एंटर लिम्फ वेसल्स एंड लेटर मिक्स विद ब्लड। फैट जो है पहले लिम्फ वेसल्स में एंटर करता है और उसके बाद वो ब्लड के साथ मिक्स होता है। नेक्स्ट की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स एंटर ब्लड वेसल्स। न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड वेसल्स में एंटर करते हैं इनसाइड विलाई। विलाई के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उनमें एंटर करते हैं एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। और उसके बाद उन ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या करे जाते हैं? ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं न्यूट्रिएंट्स।
अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उससे क्या किया जाता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। द रेस्ट इज स्टोर्ड एज सॉलिड वेस्ट फीसेस। जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर कर लिया जाता है सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में, जिसको बोला जाता है फीसेस। क्या बोला जाता है? फीसेस बोला जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इजेशन की, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है इजेशन, जिसमें होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट को रिमूव करा जाता है बॉडी से। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो बचा कुचा पानी था अनडाइजेस्टेड खाने में, अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। द रेस्ट फॉर्म्स फीसेस। अब जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बचे हुए फीसेस है, वो क्या होंगे? आर स्टोर्ड इन रेक्टम। रेक्टम में स्टोर करे जाएंगे, रेक्टम में स्टोर होंगे। रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। अब क्या होंगे? जो हमने फीसेस को स्टोर करा था, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करा था, वो रिमूव हो जाएंगे बॉडी से। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। विया द प्रोसेस ऑफ इजेशन। किसकी प्रोसेस से? इजेशन की प्रोसेस से। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फीसेस है, वो रिमूव हो जाएंगे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से। तो ये हुई हमारी बात किसकी? एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं टेबल समरी ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में जितने भी हमने एंजाइम्स पढ़े उनकी टेबल समरी के बारे में, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और उनके एक्शंस के बारे में। चलिए सबसे पहले ऑर्गन। ऑर्गन की बात करें तो कहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, कहाँ पे कौन सा एंजाइम ने वर्क करा। चलिए सबसे पहले माउथ। माउथ में हमने एंजाइम देखा सलाइवरी अमाइलेज, जिसने क्या करा? स्टार्च को माल्टोज, स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करा। सेकंड जो है स्टमक। सेकंड जो हमारा ऑर्गन है वो है स्टमक। स्टमक में पेप्सिन प्रेजेंट था, जिसने प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करा। नेक्स्ट की बात करते हैं लीवर। लीवर में हमारा बाइल जूस प्रेजेंट था, जिसने क्या करा? लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट करा, जिसने फैट को एमल्सिफाई करा, फैट को ब्रेक डाउन करा सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर सब्सटेंस में। चलिए आगे बात करते हैं पेनक्रियाज। वहां पे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज हमने एंजाइम्स देखे, जिन्होंने एमाइलेज ने स्टार्च पे, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन्स पे और लाइपेज ने फैट पे एक्ट करा। अमाइलेज ने स्टार्च को किस में कन्वर्ट करा? अमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करा। अमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करा। और अगर थर्ड की बात करें हम लोग, तो थर्ड में लाइपेज ने फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था माल्टेज, पेप्टाइडेज और लाइपेज। माल्टेज ने क्या करा था? अगर हम बात करें माल्टेज, जिसने कि माल्टोज को कन्वर्ट करा था, किसमें? ग्लूकोज में। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा था। नेक्स्ट की अगर बात करें पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज ने पेप्टाइड्स को, किसको? पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करा। और जो लास्ट है वो है लाइपेज। लाइपेज ने फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करा। तो ये हुई हमारी बात डाइजेशन इन ह्यूमंस। किसमें? ह्यूमंस के डाइजेशन के बारे में आज की वीडियो में हमने बात की। तो अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट के टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।